फिर से बात निकालता हूं कि अज्ञानी जीव लेना, अज्ञानी जीव भले अज्ञानी हो, आत्मभाव अनुभव नहीं हो तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर एक प्रक्रिया जो जानेगा तो उसको आत्मा अनुभव हो जाएगा कि ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। ये ज्ञेय है, समझे, ये ज्ञेय है सारा, ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, ज्ञेय ने ये ज्ञेय है न, ज्ञान इधर। तो अज्ञानी जीव ने ज्ञान तो इधर रखा अने ज्ञेय बाहर थापा, तो इसने क्या भूल किया कि ज्ञान ज्ञान भी है अने ज्ञान ज्ञेय भी है, दो धर्म एक में है, एक ज्ञान की पर्याय में दो धर्म है। जो ज्ञान की पर्याय में दो धर्म नहीं हो तो ज्ञान ज्ञान को जान सकते ही नहीं। दो धर्म एक शब्द युगपद है, युगपद ज्ञान का स्वभाव जानना भी है अने ज्ञान ज्ञान में जनाए ऐसा स्वभाव ज्ञान की पर्याय में भी है। अभी पर्याय की बात चलती है, भेद से मैं समझाता हूं, बाद में अभेद में चले जाता है ज्ञान। समझाने के लिए भेद करना पड़ता है तो अभेद, द्रव्य और पर्याय, ज्ञान और ज्ञेय जुदा नहीं, कथनचित एक है, तो भी समझाने के लिए भेद करके समझा जाता है कि भूल क्या किया कि इधर तो ज्ञान थापा नहीं, इधर ज्ञेय थाप दिया, तो ज्ञेय को उठाप दिया, तो ज्ञान ज्ञान को जानता है, वो भूल जाता है। और जिस जहां ज्ञेय थापा वहीं उसका लग जाता है। समझ में आया? जहां ज्ञेय तेने थाप दिया, इधर को उठाप दिया, उठाप दिया, समझे ने, उसमें से निकाल दिया है? नहीं मानता है मैं ज्ञान हूं मगर ज्ञेय तो वहां है, मैं ज्ञान हूं मगर ज्ञेय मैं नहीं हूं, ज्ञेय तो है, तो ज्ञेय का हा इतना अनादर कर दिया। एक धर्म का अनादर किया तो धर्म ही का अनादर हो जाता है। क्या कहा? एक धर्म का अनादर किया आत्मा ने, मैं ज्ञान तो हूं मगर ज्ञेय मेरा वहां है, तो जहां अभिप्राय में ज्ञेय थापा है वही उपयोग चले जाता है, इसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान को जितना हो तो क्या करना कि मेरा ज्ञान भी मेरे में है ने मेरा ज्ञेय भी मेरे में है, मेरा ज्ञेय ज्ञान से जुदा ज्ञेय होता नहीं है, धर्म से धर्मी जुदा नहीं होता है, ज्ञान धर्म है, उसका धर्म है, ज्ञान भी है ने ज्ञेय भी है, तो वो उसको जानने का उत्साह मिट जाता है, ज्ञेय को पर ज्ञेय को जानने का, क्योंकि ज्ञेय मेरे पास है, तो मैं ही ज्ञान से द्वारा मैं ही ज्ञान को जानूं, अभेद से ज्ञेय को जानूं, ऐसा जब ज्ञान जानने में आता है, अज्ञानी को भी समय समय पर ज्ञान ही जानने में आता है, ये जानने में नहीं आता है, तो भी उसको भ्रांति हो गई। मैं ये को जानता हूं, भ्रांति का अर्थ समझे? भ्रांति भ्रम हो गया, ऐसा है नहीं, जानता है ज्ञान को और मानता है ये को, इसका नाम भ्रांति है। ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान को जाने बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। बहुत मार्मिक है, वो सूक्ष्म है। इतना अवसर कभी आता है, कभी कभी आता है, अवसर आ गया कि जो ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञान की पर्याय को जाने बिना और ज्ञान की पर्याय ज्ञेय को जाने बिना एक समझ जाता नहीं है, मगर वो मानता नहीं है, वो तो ये मानता है कि ये ज्ञेय जानने में आता है, जानता है ज्ञान को, मानता है ज्ञेय को, इसका नाम भ्रांति, इसका नाम भ्रांति हो गई। भ्रांति संसार है। और जब श्री गुरु आत्मज्ञानी गुरु मिलता है
अरे भैया ये तो क्या करता है कि साहब ज्ञान तो मेरे पास है मगर ये लोकालोक ये है मेरा, ये तेरा ज्ञ नहीं है। तो साहब जो मेरा ज्ञ नहीं है न उसको मैं नहीं जानूं तो स्वपर प्रकाशक की सिद्धि नहीं होगी। अच्छा तेरे को स्वपर प्रकाशक ज्ञान चाहिए? हाँ साहब स्वपर प्रकाशक तो चाहिए, क्योंकि अज्ञानी सब हमको, मैं कहता हूं कि एक स्वप्रकाशक है, स्वप्रकाशक से ज्ञान की सिद्धि होते तो चिल्लाता है, समझे? तो एकांत हो जाएगा, एकांत हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, तेरे स्वपर प्रकाशक चाहिए? सुन कि एक ज्ञान की जो पर्याय है उसमें ज्ञान भी है न ज्ञेय भी है, वहां आप वो उसको थोड़े टाइम के लिए गौण कर दे। हा? मैं जानता नहीं हूं इसे पहले कर दे, बाद में आ जाएगा, बाद में स्वयं आएगा। वो भी क्या करे, कहना पड़ता है, बाद में आता नहीं है, बाद में भी होता, बाद में पर को जानने का आता ही नहीं है, मगर क्या करे समझाने के लिए थोड़ा, ये बालक कजियारा बहुत हो गया ना, कजियारा क्या झगड़ा खोर, तो आस्ते 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 थोड़ा धीमे धीमे उसके समझाने का तरीका है। कि देख पहले तेरे ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, क्रोध जानने में आया, अच्छा क्रोध किसने जाना? कि ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान ने जाना कि नहीं जाना? अरे क्या बात है, हाँ ज्ञान को जानते जानते क्रोध को जानता है। अच्छा ज्ञान को जानते जानते क्रोध को जानता है, यहां तक तो आया क्या? अभी इतना कर कि ज्ञान को ही जानता है, क्रोध को जानता, बस इतनी देर है। अच्छा ऐसा करो, भले करो भैया, कर ले, तेरे हित की बात है। अच्छा अभी क्रोध नहीं जानने में आता है, ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रही है। अभी एक स्टेज बाकी है, थोड़ा सा बाकी है कि ओ ज्ञान किसका है? आत्मा का है। ज्ञान ज्ञ का नहीं है कि नहीं है? क्रोध का ज्ञान है कि नहीं है? तो ज्ञान किसका है? आत्मा का है। तो आत्मा का ज्ञान है तो आत्मा जानने में आ जाता है, इसका नाम अनुभव है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान जीतने का ये तरीका है। 9:15 से 10:15 तक है ना? 10:30 है? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, सबकी ये रुचि का द्योतक है, कंटाला नहीं है, सुनने का भाव आता है। तो भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करता है, एक एक विषय को ग्रहण करता है, ज्ञान खंड खंड हो गया, अखंड नहीं रहा। अखंड को जानना चाहिए। अखंड भगवान आत्मा को जानने भूल गया, अने पर ज्ञेय को एक एक इंद्रिय का विषय को जानता है। एक को जानता है तो दूसरे का जानने का बंद हुआ, तो दूसरे के जानने की इच्छा होती है। अभी इंद्रिय ज्ञान में इच्छा ही उत्पन्न होती है। इंद्रिय ज्ञान आकुलता का उत्पन्न करने वाला है। इंद्रिय ज्ञान में एकांत दुखी है, अतीन्द्रिय ज्ञान में एकांत सुखी है। खंड खंड ग्रहण करती है। ऐसी भाव इंद्रियों को प्रतीति में, सदा में, प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के वहां खंड लिया, सामने चैतन्य शक्ति को अखंड किया। अखंड को जानता ज्ञान अखंड हो जाता है। पर को जानते जानते इंद्रिय ज्ञान खंड खंड हो जाता है। अज्ञान हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान इज इक्वल टू अज्ञान है। बात दो है, पहले अनुभव के पहले क्या करना और अनुभव के बाद क्या होता है। अभी अनुभव के बाद क्या होता है वो मत सोच, अनुभव कैसे होए ये पहली बात जान ले। अनुभव के बाद जो अनुभवी होगा तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी।
ये सारा 45 साल गुरुदेव ने जो प्रवचन दिया, वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सामने रखकर उसको आत्म अनुभव कैसे हो, उसकी मुख्यता से वो प्रवचन दिया। बाद में गुणस्थान अनुसार उसको शुभ भाव आएगा, वो बात उसको छेड़ी नहीं। पहले सम्यक दृष्टि तो बन जा, बाद में व्यवहार क्या गुणस्थान है, पंचम गुणस्थान है, छठा गुणस्थान है, क्या आएगा। चौथा गुणस्थान तो आया नहीं, पंचम गुणस्थान की शुभ भाव की प्रैक्टिस करते कर्ता बुद्धि हो जाती है, मिथ्या तो उद्धड़ हो जाता है। ऐसा करना ने ऐसा नहीं करना, अरे ऐसा जानना ने ऐसा नहीं जानना, ये भी नहीं, एक को जानना है।